दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर था और हवा में धूल उड़ रही थी। गांव के बाहर एक टूटा फूटा सा घर था जो अब वीरान हो चुका था। कभी यहाँ एक छोटा परिवार रहा करता था, माँ, बाप और उनका प्यारा सा बेटा। लेकिन एक महामारी ने माँ बाप दोनों को एक झटके में छीन लिया था। अब सिर्फ वही छोटा बच्चा रह गया था। नाम था मोहन। उम्र बस 7 से 8 साल रही होगी। ना कोई सहारा, ना कोई अपनापन। गांव वालों को तो अपनी ही जिंदगी की पड़ी थी। कौन किसी अनाथ की चिंता करता। इन्हीं हालातों में गांव के सबसे बड़े जमींदार भानु सिंह ने उसे अपने घर बुला लिया। काम कराओगे तो खाने को मिलेगा, भानु सिंह ने सख्त आवाज में कहा था। मोहन को पता भी नहीं था कि इस दुनिया में और क्या क्या होता है। छोटा था, मासूम था। बस इतना जानता था कि अगर रोटी चाहिए तो मालिक के कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। सुबह होती मोहन उठता, भैंसों का चारा डालता, खेत में पानी लगाता, गंदगी साफ करता। शाम को थोड़ी सी रोटी और दाल थाली में मिल जाती। वही उसका इनाम था। जब गांव के बाकी बच्चे धूल में खेलते, नदियों में तैरते, पतंग उड़ाते, मोहन दूर से उन्हें देखता रहता। कभी कभी दिल में टीस उठती, काश मेरे भी माँ बाप होते, मैं भी ऐसे खेल पाता, हंस पाता। एक दिन की बात है। मोहन खेत में भैंसों को चरा रहा था। धूप तेज थी, पसीने से लथपथ शरीर, नंगे पैर, फटे हुए कपड़े। तभी एक साधु महाराज उस रास्ते से गुजरते दिखे। बिल्कुल सफेद दाढ़ी, गेरुआ कपड़े, कंधे पर एक छोटा सा झोला। साधु ने मोहन को देखा। इतना छोटा बच्चा और इतनी मेहनत। साधु रुके, पानी मांगा। मोहन ने दौड़कर पानी लाकर दिया। साधु ने प्यार से पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में खेतों में मेहनत कर रहे हो, क्या बात है? मोहन ने अपनी छोटी छोटी आंखों में दुख छिपाते हुए जवाब दिया, मेरे माता पिता नहीं है बाबा। गांव के भानु सिंह ने मुझे रखा है। मैं उनका काम करता हूं तो खाने को मिल जाता है। साधु ने गहरी सांस ली। बड़े प्यार से साधु ने कहा, बेटा, ये जीवन तेरा है, सोच समझकर जियो। किसी की गुलामी के लिए नहीं जन्मे हो तुम। मोहन की आंखें फैल गईं। बाबा, अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो खाऊंगा क्या? मुझे तो कोई जानता भी नहीं। साधु मुस्कुराए, जिस काम के बदले तुझे एक रोटी मिल रही है, उसी मेहनत से तुझे दुनिया में कहीं भी 2 गुनी रोटी मिल सकती है। मोहन सोच में पड़ गया। बाबा, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊंगा? साधु ने अपना थैला खोला। थोड़े से पुराने सिक्के मोहन के हाथ में रखे। बेटा, गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा शहर है, वहां काम की कमी नहीं है, वहां पहुंच जाना। किसी घोड़ा गाड़ी वाले को देना ये सिक्के, वो तुझे पहुंचा देगा। मोहन कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन साधु का अपनापन, उनकी आंखों की चमक उसे एक अजीब सी उम्मीद दे रही थी। मोहन ने श्रद्धा से बाबा के पैर छुए। बिना ज्यादा कुछ कहे गाय लेकर लौट आया। उस रात मोहन ने फैसला कर लिया, अब उसे बस एक बार हिम्मत करनी थी। सुबह उठते ही बिना किसी को बताए चुपचाप गांव के बाहर निकल पड़ा। सड़क तक पहुंचा। साधु के दिए सिक्कों से एक घोड़ा गाड़ी वाले को पैसे दिए। घोड़ा गाड़ी वाला मुस्कुराया, चलो बच्चा, बैठ जाओ। मोहन की आंखों में डर भी था और उत्साह भी। कहाँ जाएगा, क्या होगा, पता नहीं, लेकिन पहली बार वो अपनी मर्जी से कहीं जा रहा था, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। घोड़ा गाड़ी की आवाज अब धीमी हो रही थी। मोहन धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था, लेकिन साथ ही दिल में डर भी था। उसे अब तक किसी ने नहीं समझाया था कि शहर में क्या होता है, कौन लोग होते हैं। वह बस साधु के कहे अनुसार चल रहा था। गाड़ी धीरे धीरे शहर में पहुंच गई। सड़कें भीड़ से भरी हुई थीं, चारों ओर इमारतें थीं, जिनमें से कुछ बहुत पुरानी और कुछ बहुत नई लग रही थी। मोहन ने चारों ओर देखा। उसे एक अजनबी दुनिया लग रही थी। शहर का माहौल बहुत अलग था, बहुत तेज और अनिश्चित। वह जानता था कि अगर उसे यहाँ कुछ करना है तो उसे किसी को जाना होगा, लेकिन वह किससे संपर्क करता? घोड़ा गाड़ी रुकते ही मोहन ने गाड़ी वाले से पूछा, भैया, यहाँ किससे मिलूं?
मुझे काम चाहिए। गाड़ी वाला हंसा, फिर उसने एक जगह की ओर इशारा किया। वहां एक ढाबा है, वहां जाकर पूछ ले, बहुत काम है। मोहन ने धन्यवाद कहा और ढाबे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग दिखाई दिए, कुछ शोर मचाते हुए, कुछ अपने काम में व्यस्त। हर कोई कहीं न कहीं अपने छोटे बड़े कामों में खोया हुआ था। वह एकदम अकेला था, उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वो ढाबा बड़ा ही साधारण सा था। छोटा सा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था चाय और खाने का स्टॉल। मोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर हल्की सी धुनासी गंध थी और कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ रोटियां खा रहे थे। वह अंदर घुसा और एक कोने में खड़ा हो गया। एक आदमी अंदर बैठा था जिसने मोहन को देखा और एक चाय का कप सामने रख दिया। क्या काम है बच्चा? वह आदमी बोला। वह थोड़ा मुस्कुराया, फिर मोहन को गौर से देखा। मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, बाबा मुझे काम चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने सुना है यहाँ काम मिलता है। आदमी ने मोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, मासूमियत, इरादा और संघर्ष। क्या नाम है तेरा? वह आदमी बोला। मोहन, उसने हल्की सी आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ, तेरे जैसे और भी लोग आए हैं। काम शुरू कर और जो कुछ भी काम मिल जाए वो कर, हम तुझे काम देते रहेंगे, आदमी ने कहा। मोहन ने थोड़ा सोचा, फिर उसने हाँ कह दी। वह उस आदमी के पास बैठने लगा। धीरे धीरे वह ढाबे पर काम करने लगा। चाय देना, कप साफ करना, टेबल सजाना, कोई भी काम उसे छोटा नहीं लगता था। उसने जो भी काम किया दिल से किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोहन की मेहनत और लगन को देख ढाबे वाला आदमी भी प्रभावित हुआ। वह अक्सर मोहन को देखकर सोचता कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। एक दिन वह मोहन के पास आया और बोला, तुम बहुत मेहनती हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और ईमानदारी है। तुम जैसे लड़के को खोना नहीं चाहिए। मोहन की आंखों में चमक आ गई। बाबा, आप क्या चाहते हैं? मोहन ने बिना झिझक पूछा। तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम करते हो बहुत अच्छा करते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ढाबे वाला आदमी बोला। तुम क्या बनना चाहते हो? मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब तक उसकी जिंदगी का उद्देश्य बस रोटी कमाना था, लेकिन अब वो खुद को कुछ और बनते हुए देख सकता था। मैं नहीं जानता, मोहन ने धीरे से कहा, पर मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ढाबे वाला आदमी बोला। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, तुम अपनी मेहनत से क्या चाहते हो? मोहन कुछ पल के लिए शांत हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सब कुछ हो, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकूं। तो तुम यह काम करना जारी रखो, ढाबे वाला आदमी बोला। तुम खुद को साबित करो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ बड़ा करोगे। वह मोहन के लिए पहला व्यक्ति था जिसने उसकी मेहनत को समझा था और उसे हिम्मत दी थी। मोहन अब सच्चे दिल से अपने काम को करने लगा। ढाबे पर काम करते करते वह धीरे धीरे ढाबे वाले से कई बातें सीखने लगा। वह जानने लगा कि मेहनत में सच में ताकत होती है। वह जितना मेहनत करता गया, उसकी दुनिया उतनी ही बदलने लगी, लेकिन उसकी किस्मत उसे और भी दूर ले जाने वाली थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मोहन अब ढाबे का सबसे भरोसेमंद लड़का बन गया था। चाहे सुबह हो या रात, चाहे धूप हो या बारिश, मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए काम करता था। धीरे धीरे ग्राहकों में भी उसकी पहचान बन गई थी। जो भी ढाबे पर आता, मोहन की सेवा और मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाता। ढाबे वाला, जिसे लोग प्यार से मालिक कहकर बुलाते थे, मोहन पर गर्व महसूस करने लगा था। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। उस दिन सुबह से ही मालिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। मोहन ने देखा तो पास जाकर पूछा, मालिक, सब ठीक तो है? आप बहुत थके हुए लग रहे हो। मालिक ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है, तू फिक्र न कर। पर मोहन की मासूम आंखों ने देख लिया था कि बात कुछ और है। दिन भर काम करते हुए भी मोहन की नजर मालिक पर बनी रही।
शाम होते होते मालिक की हालत और बिगड़ने लगी। वह खांसते खांसते बैठ गए। मोहन दौड़ता हुआ उनके पास गया। मालिक, आप ठीक तो हो? मोहन ने घबराते हुए पूछा। मालिक ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, कुछ बहुत जरूरी। कमजोर आवाज में मालिक बोले, बैठ बेटा, मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मोहन तुरंत पास बैठ गया। मालिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं भी एक अनाथ था। मेरी भी कोई माँ बाप नहीं थे। मोहन चौंक गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जो आदमी आज इतने लोगों को खाना खिला रहा है, जिसने खुद उसे सहारा दिया, वह भी कभी बेसहारा था। मालिक ने आगे कहा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर तरस खाएं। मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई। इस ढाबे को अपने पसीने से खड़ा किया, खुद कमाया, खुद जिया और किसी से कोई शिकायत नहीं की। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। वह जान गया था कि सामने बैठा ये आदमी सिर्फ एक मालिक नहीं, बल्कि एक योद्धा था, जिसने जिंदगी से लड़कर अपने लिए जगह बनाई थी। बेटा, मालिक ने बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। पता नहीं आगे कितना जीऊंगा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या मालिक? मोहन ने भीगी आंखों से पूछा। मैं चाहता हूं कि अब इस ढाबे की जिम्मेदारी तू संभाले। मोहन स्तब्ध रह गया। पर मालिक, मैं कैसे? मालिक मुस्कराए। जैसे मैंने संभाला, वैसे तू भी संभालेगा। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, यही सबसे बड़ी पूंजी है। बेटा, इंसान की किस्मत वहीं ले जाती है जहां उसे जाना होता है। शायद तेरी किस्मत तुझे इस ढाबे तक लाई और अब इसे आगे बढ़ाने का समय तेरा है। मोहन का दिल धड़कने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस ढाबे का मालिक बनेगा। मालिक ने मोहन का हाथ पकड़ते हुए वचन लिया, वादा कर कि तू इसे ईमानदारी से चलाएगा। जैसे मैं चाहता था कि कोई मेरा अपना होता, वैसे अब तू मेरा अपना है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, नहीं बाबा, मैं वादा करता हूं आपकी इस अमानत को कभी नीचा नहीं देखूंगा। मालिक मुस्कराए। उनकी आंखों से भी दो बूंदें टपक पड़ी। शायद उन्होंने पहली बार किसी को अपना माना था। उस रात मोहन सारी रात जागता रहा। वह कभी मालिक को देखता, कभी ढाबे की दीवारों को। उसे लगने लगा था कि यह जगह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वह जान गया था कि किस्मत ने उसे यहाँ इसलिए पहुंचाया था ताकि वह भी खुद को साबित कर सके, ताकि वह भी किसी दिन किसी और बेसहारे के लिए आसरा बन सके। अगली सुबह जब सूरज की किरणें ढाबे पर पड़ी, तो मोहन ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। अब वह सिर्फ एक काम करने वाला लड़का नहीं था, अब वह एक जिम्मेदार आदमी था। उसने ढाबे की साफ सफाई से शुरुआत की। टेबल, कुर्सियां, रसोई, सब चमक उठी। ग्राहकों से और भी प्यार से पेश आने लगा। जो भी आता, ढाबे की गर्मजोशी से खिंच जाता। धीरे धीरे ढाबे का नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। लोग कहते, उस छोटे लड़के का ढाबा जरूर जाना, वहां दिल से सेवा मिलती है। मोहन का संघर्ष, उसकी सच्चाई और सबसे बढ़कर उसकी किस्मत, जो उसे वहां ले गई थी जहां उसके सपने भी नहीं पहुंच सकते थे। जो बच्चा कभी खेतों में गाय भैंस चराकर बस एक रोटी के लिए तरसता था, अब वो खुद अपने हाथों से दूसरों को खाना खिला रहा था। किस्मत ने उसे गुलामी से आजादी तक, दुख से खुशी तक और अकेलेपन से अपनापन तक की यात्रा करवाई थी। अब जब कभी कोई अनाथ बच्चा ढाबे पर आता, तो मोहन उसे प्यार से बिठाकर कहता, बेटा डरो मत, किस्मत जब ले जाती है तो कहीं न कहीं पहुंचाती भी है, बस दिल से मेहनत करते रहो। दोस्तों, जिंदगी में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद अपने लिए लड़ता है, जो मेहनत से हार नहीं मानता। मोहन का जन्म अनाथ होकर हुआ, ना माँ बाप का सहारा, ना प्यार। बचपन से ही मजदूरी उसकी किस्मत बन गई थी। पर जब उसने ठान लिया कि उसे गुलामी से निकलना है, तब किस्मत ने भी उसके लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। अगर मोहन वही गांव में रहकर सारी उम्र जमींदार की गायें चराता रहता, तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती।
लेकिन एक साधु की बातों से उसे ये एहसास हुआ कि अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है। उसकी एक छोटी सी हिम्मत, गांव छोड़ने का फैसला, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ढाबे पर काम करते वक्त भी मोहन ने कोई शिकायत नहीं की। उसने दिल से मेहनत की और उसकी सच्चाई ने उस इंसान का दिल जीत लिया जो खुद भी अनाथ था। जब ढाबे वाले ने अपनी पूरी जिम्मेदारी मोहन को सौंप दी, तब ये साफ हो गया कि मेहनत और सच्चाई का फल देर से सही लेकिन बहुत बड़ा मिलता है। दोस्तों, यही जिंदगी का असली सच है। किस्मत भी उन्हीं के दरवाजे खटखटाती है जो खुद चलने की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना।